श्री अम्बे मात की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के विभिन्न अवयवों के संबंध में। नवरात्रि पर क्या, क्यों, कैसे, कई प्रकार की चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे, जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नवरात्रि में घट स्थापना कब करना चाहिए। नवरात्रि में घट स्थापना उदय व्यापिनी प्रतिपदा में करना चाहिए, परंतु वह प्रतिपदा एक मुहूर्त से कम ना हो। एक मुहूर्त से कम होगी तो घट स्थापना अमावस्या को हो जाएगी। परंतु इस संबंध में मैं पूर्व के वीडियो में विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। अब आगे चर्चा करते हैं। चित्रा नक्षत्र भी इसमें नहीं होना चाहिए। चित्रा नक्षत्र भी इस कार्य हेतु वर्जित माना गया है। वेदरती योग भी वर्जित माना गया है। इसके संबंध में भी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और पिछले वीडियो में मैं घट स्थापना के समय को भी बता चुका हूं। भारत के कई नगरों के लगभग 70 नगरों का घट स्थापना का समय बता चुका हूं। उस आधार पर आप भी अपने नगर में घट स्थापना कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र इस वर्ष 11 तक रहेगा, परंतु यदि जैसे गुवाहाटी आदि जो पूर्वी प्रांत हैं, वहाँ पर अभिजीत वेला के अंदर ही चित्रा नक्षत्र भी रहेगा, और चित्रा नक्षत्र की समाप्ति के पहले ही अभिजीत समाप्त हो जाएगा। इसलिए चित्रा के समाप्ति के समय में अभिजीत वेला में ही घट स्थापना कर लेना चाहिए। अब नवरात्रि की जो देवियाँ हैं उनके संबंध में बताता हूँ। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। अर्थात प्रतिपदा की जो देवी हैं वो शैलपुत्री हैं। शैलपुत्री मतलब पार्वती माता। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीया की जो है माता है वो ब्रह्मचारिणी है। तीज की जो माता है वो चंद्रघंटा है। चौथ की जो माता है कुष्मांडा है। पंचमी की जो माता है वो स्कंद माता है, अर्थात स्कंद कहते हैं कार्तिकेय, जो कार्तिकेय जी को कहते हैं, और कार्तिकेय जी की माता हैं। छठी जो है वो कात्यायनी माता है। सातवीं है वो कालरात्रि माता है, और आठवीं सिद्धि, इसमें बीच में एक छूट गई है। आठवीं है वो महागौरी माता है, और नौवीं जो है सिद्धिदात्री है। अर्थात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटेति, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, और महागौरी के बाद सिद्धिदात्री हैं। ये 9 तिथियों की 9 माताएं हैं। अब इसमें जो एक पर्व आता है वो पंचमी तिथि को उपांग ललिता व्रत आता है। ये अपराह्न व्यापिनी लेना चाहिए, अर्थात दिन के 5 भाग करने पर चौथे भाग में वो पंचमी हो, वही पंचमी लेना चाहिए। अब उससे आगे चलते हैं तो प्रतिपदा न वृद्धि है न घटी है, अर्थात 36 घटी 34 पल हैं। द्वितीया 27 घटी 27 पल हैं। तृतीया 19 घटी 9 पल हैं। चतुर्थी 12 घटी 4 पल हैं। पंचमी 6 घटी 30 पल हैं। षष्ठी 2 घटी 43 पल हैं, और सप्तमी 0 घटी 50 पल हैं, और अष्टमी भी 0 घटी 50 पल है। ये अष्टमी के संबंध में मैं एक वीडियो पहले बता चुका हूँ, जो कि जहाँ पर 1 घटी से न्यून अष्टमी है, वहाँ पर सप्तमी को ही अष्टमी का पर्व, महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी सप्तमी को ही मनाई जाएगी। और जहाँ पर 1 घटी से अष्टमी ज़्यादा है, वहाँ पर वो उदय व्यापिनी अष्टमी ही मनाई जाएगी। इस संबंध में आपको शंका हो तो मेरा पूर्व का महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी निर्णय वाला वीडियो पढ़ेंगे, तो उसमें आपकी शंका का समाधान पूर्ण रूपेण हो जाएगा। यहाँ पर
नवमी 2:35 पल हैं। अब देखिए, सप्तमी को अष्टमी मनाई जाएगी क्योंकि वहाँ 50 पल ही है हमारे यहाँ पर नीमच में। और जहाँ भी अष्टमी जो है वो 24 मिनट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अष्टमी समाप्ति है 6:56 पर। अष्टमी का समाप्ति काल है 6:56, उससे 24 मिनट कम कर देते हैं तो 6 में से 4 2, 5 में से 2 3, 6:32 के पहले जहां पर सूर्योदय होगा या 6:32 या 6:32 से पहले जहां भी सूर्योदय होगा वहां पर अष्टमी शनिवार को मनाई जाएगी 24 तारीख को। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। और नवमी 2:35 पल हैं तो नवमी का ये विधान है कि वह नवमी सायाह्न व्यापिनी लेना चाहिए, अर्थात दिन के 5 भाग करो और अंतिम जो 5वां भाग है वो सायाह्न काल है। उस समय नवमी जिस दिन होगी उसी दिन नवमी की पूजा होगी। तो इस मान से 24 अक्टूबर अष्टमी शनिवार को नवमी का पर्व मनाया जाएगा। अब आप देखें कि अष्टमी 2 दिन है, कहीं पे एक दिन है और कहीं पर दूसरे दिन है। तो कहीं पर 23 तारीख को जहाँ पर 6:32 या 6:32 के पहले सूर्योदय हो जाता है तो वहाँ पर 24 तारीख को आपकी अष्टमी रहेगी। और जहाँ पर 6:32 के बाद सूर्योदय होता है तो वहाँ पर 23 तारीख को महाअष्टमी रहेगी। अब देखें, हमारे यहाँ पर नीमच में जो सूर्योदय है वो 6:36 है, अर्थात 6:32 के बाद सूर्योदय है। इसलिए हमारे यहाँ एक दिन पहले 23 अक्टूबर को महाअष्टमी होगी और 24 अक्टूबर को महानवमी होगी। महानवमी तो पूरे भारत में एक ही दिन पूजा होगी, वो होगी 24 अक्टूबर अष्टमी शनिवार को। महानवमी सायाह्न व्यापिनी मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। दशहरा अपराह्न व्यापिनी दशमी के दिन मनाया जाता है। अपराह्न मतलब दिन के 5 भाग करना, उसमें से चौथा भाग जिस समय मिलता हो उसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो अब देखें, नवमी सुबह सुबह समाप्त हो जाती है 7:39 पर, तो दशमी अपराह्न व्यापिनी नवमी के दिन रहेगी। इसलिए जो है 25 अक्टूबर को दशहरे का पर्व होगा, न कि 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को उदय काल में 5:52 पर लगभग 6 दशमी है, फिर भी उस दिन दशहरा नहीं होते हुए नवमी रविवार को ही दशहरा 25 अक्टूबर को होगा। अब इसी नवरात्रि में सरस्वती का आह्वान, पूजन, बलिदान और विसर्जन करते हैं। तो देखो, आह्वान करते हैं मूल में, पूर्वाषाढ़ा में करते हैं पूजन, उत्तराषाढ़ा में करते हैं बलिदान और श्रवण में करते हैं विसर्जन। ये नक्षत्र इनके लिए फिक्स हैं और ये काम इन चारों नक्षत्रों में क्रमशः इन नक्षत्रों के पहले चरण में किया जाता है। परंतु एक बात ध्यान रहे, यदि ये पहले चरण रात में मिलते हों तो उनका दूसरा, तीसरा या चौथा चरण जो भी दिन में मिले उसी में सरस्वती माता का आह्वान, पूजन, बलिदान और विसर्जन किया जाता है। अब देखिए, इस वर्ष जो है मूल का पहला चरण लगभग रात्रि में बीत जाता है। 20 तारीख को रात्रि में, मतलब 20 तारीख की रात्रि का अर्थ है 21 को सुबह 4:26 से चला, जो 4 और 6 10:26 तक लगभग पहला चरण रहेगा। तो वो पहला चरण प्रातः काल मिल रहा है। तो 21 अक्टूबर पंचमी बुधवार को सरस्वती माता का आह्वान होगा। और श्री भादव माता पंचांग देखेंगे तो उसमें सरस्वती माता का आह्वान भी पंचमी को ही लिखा गया है। अब उससे आगे चलें तो आह्वान के बाद पूजन होगा पूर्वाषाढ़ा के प्रथम चरण में, तो वो छठ गुरुवार 22 अक्टूबर को होगा। उसके बाद बलिदान
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा सप्तमी शुक्रवार 23 तारीख को। और सरस्वती माता का विसर्जन श्रवण नक्षत्र में अष्टमी शनिवार दिनांक 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि से संबंधित मैंने सारी जानकारी आपको विस्तार से दी है। कौन सी तिथि की कौन सी माता है, कौन सा व्रत होगा और कौन सा पर्व किस दिन होगा। अब आपको ये शंका नहीं रहना चाहिए कि नवरात्रि में किसी तिथि का क्षय हुआ है। नवरात्रि में किसी तिथि का न तो क्षय हुआ है न किसी तिथि की वृद्धि हुई है, चूंकि उनके घटियों में मान कम ज़्यादा होने से उसका पर्व एक दिन आगे मनाया जा रहा है। इसमें कोई शंका आपको नहीं होना चाहिए। शायद मेरे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कर चुके हैं कि दशहरा उदय व्यापिनी तिथि में क्यों नहीं मनाएंगे, उसके संबंध में भी आपकी शंका का समाधान हो चुका होगा। अमावस्या को घट स्थापना कब होगी, अमावस्या को घट स्थापना कब नहीं होगी, इसकी भी शंका का समाधान हो गया होगा। यदि प्रतिपदा एक मुहूर्त अर्थात मोटे रूप से 2 घटी से कम हो तो घट स्थापना अमावस्या को होगी, या फिर प्रतिपदा का क्षय हो जाए तो भी घट स्थापना अमावस्या को होगी। परंतु अमावस्या की घटियां समाप्त होने के बाद अर्थात अमावस्या समाप्त होने के बाद प्रतिपदा में घट स्थापना होगी। शायद आपका समाधान पूर्णतया हो चुका होगा। तो मैंने ये नवरात्रि पर आपको विस्तृत जानकारी दी। इस प्रकार से आज का ये प्रकरण समाप्त होता है। यदि आपको किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो निसंकोच प्रश्न करें। मुझे यदि इसकी जानकारी होगी तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा, परंतु सारी समस्या का समाधान कर ही दूंगा इसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री अम्बे मात की जय।